कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मरने वालों की तादाद 585 तक पहुंच गई। 24,644 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 9,195 रिपोर्ट, सिंध में 9,093, खैबर पख्तूनख्वा में 3,712, बलोचिस्तान में 1,495, गिलगित बल्तिस्तान में 388, इस्लामाबाद में 521, आज़ाद कश्मीर में केसों की तादाद 76 हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह के सेक्रेटरी असद खोखर का कोरोना का टेस्ट मुस्बत आ गया। डॉक्टर आमिर के मुताबिक सेक्रेटरी असद खोखर को रज़ाकाराना तौर पर घर में अलहदगी इख्तियार करने की हिदायत की गई। अदालत में ये कोरोना का दूसरा केस सामने आया है। रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ब्रांच को सील कर दिया। चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार ऑफिस के तमाम मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट होंगे। ने ये जो आज फैसला किया है लॉकडाउन को खोलने का, और मैं ये वाजे कर दूं, लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का हफ्ते से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर भी ताहाल इत्तफाक ना हो सका। खुराक और अद्वियात के अलावा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 रोज बंद रहेंगी। तमाम खोले जाने वाले शोबों को कोरोना हदायत पर सख्ती से अमल करना होगा। वज़ीर आज़म कहते हैं, अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान पर दीगर ममालिक की तरह दबाव नहीं पड़ा। हमने अब आसानियाँ पैदा करनी हैं। सियालकोट में पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया की कोरोना के पेश नज़र सहूलियात सिर्फ तस्वीरों की हद तक महदूद। क्वारंटीना सेंटर में मरीजों को सहूलियात देने की हुकूमती दावे खोखले निकले। क्वारंटीना सेंटर में ना कोई हिफाजती इंतजाम और ना ही कोई तदाबीर। लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। क्वारंटीना सेंटर के गुस्ल खानों में भी सफाई की अबतर सूरत हाल। हाथ धोने के लिए साबुन तक मुयस्सर नहीं। शटर बंद करके चीजें बेचना गुनाह बन गया। थाना सिटी रावलपिंडी के एहलकारों का ताजिर पर तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सीपीओ रावलपिंडी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एसपी रावल से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब। मुअत्तल एहलकारों में एएसआई मुर्तजा और कांस्टेबल जुनैद शामिल हैं। डेमोक्रेट प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इसको 2-3 दिन मजीद कंसिडरेशन के लिए रखा है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, दुकानदारों और उलमा कराम ने लॉकडाउन में हुकूमत का साथ दिया, वो काबिल तहसीन है। ख्वाहिश थी कि 10 मई तक ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाए। ट्रेन सर्विस के हवाले से तमाम सूबों की हिमायत हासिल नहीं की जा सकी। कोशिश है गरीब की सवारी रेलगाड़ी को ईद से पहले दोबारा शुरू किया जाए। तमाम तदाबीर पर अमल किया जाएगा जो SOPs में शामिल होंगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कोरोना के बायस दुनिया भर की मईशत दबाव में है। वज़ीर आज़म कौम और मुल्क के मफाद में फैसले ले रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान भरे पेट फारसी बोलने के मुतरादिफ है। ख्वाजा साहब को गरीबों का एहसास नहीं, वरना फतेहाल पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोरोना रिलीफ प्रोग्राम में मसरूफ जवान कतर से अगले 2 हफ्तों में 5 परवाज़ें चलाई जाएंगी। माविन खुसूसी जुल्फ़े बुखारी की ज़ेर सदारत टेली कॉन्फ्रेंस में फैसला। जुल्फ़े बुखारी कहते हैं, इस वक्त कतर में 5,500 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। अगले 2 हफ्तों में 5 परवाज़ें चलाएंगे। नशिस्तें मेरिट पर दी जाएंगी। UAE से मुलाजमत से निकाले गए 700 पाकिस्तानी मुफ्त वापस आएंगे।